अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो के स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आ सकती है ये बात। तो मैं आज आपसे क्या कहने वाली हूँ, ससुराल में बहू के पड़ते कदम। ससुराल में जब एक बहू कदम रखती है तो क्या होता है, बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी भी। अगर हम सोचे और समझे तो बहुत बड़ी बात है। जब एक नई लड़की अपना घर परिवार माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर नए घर में आती है तो वो किसके लिए आती है? जाहिर सी बात है, वो अपने पति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती है। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? फर्स्ट प्रायोरिटी उसके हस्बैंड की होती है कि वो उसकी सही गलत अच्छी बुरी सब बातों को देखते हुए उसे समझने की कोशिश करे। एक लड़की जब नए घर में आती है तो वो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट करती है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे ताकि उसे आगे चल के परेशानियां ना हो। शुरुआत में वो घबराई होती है, उसे कुछ नहीं पता होता है, वो नई होती है, वो ये सब जानने के लिए उत्सुक रहती है कि मेरे घर वालों को क्या पसंद है, मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं कि इन्हें अच्छा लगे। ऐसे वक्त में अगर कुछ ऐसा हो जाए जो उसके दिल दिमाग में बैठ जाए, जो उसे समझ ही ना आए कि ये मेरे साथ क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे? आज मैं बात कर रही हूँ बहू के रखते हुए पैरों के बारे में, कि जब एक नई बहू अपने ससुराल में जाती है तो उसके कदम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इन सब बातों में आजकल की दुनिया में भी पढ़े लिखे लोग भी पढ़ रहे हैं। एक मासूम सी बच्ची जो अभी नई नई आज ही आई है, उसके साथ कल क्या हुआ था, कल कैसी ज़िंदगी जी उसने, उसे कुछ नहीं पता सही गलत क्या होता है। उसके ऊपर हम इतनी बड़ी परेशानी डाल देते हैं ये बोलकर कि अरे इसके कदम ऐसे हैं। नई बहू जो ससुराल में आई है, घर में अगर कोई घटना घट जाए तो इसका पूरा प्रॉफिट उस मासूम बच्ची पे जाता है कि इसकी आने से ये हुआ। क्या जो गलत हुआ उसकी जिम्मेदार वो लड़की थी, वो बच्ची थी। उसे तो कुछ पता भी नहीं कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है। तो फिर उसके पैर गलत कैसे हो गए, उसके कदम गलत कैसे हो गए, वो अशुभ शुभ में कैसे उलझ गई? आजकल के पढ़े लिखे लोग भी ये सोचते हैं कि यार उसके कदम ऐसे हैं, वो आई तो ऐसा हो गया, वो नहीं आती तो ऐसा नहीं होता, अरे उसके आने से ऐसा हुआ। अब जानते हो उस लड़की पे इन सब बातों का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि उस लड़की से आप उम्मीद रखें, उससे सपोर्ट दें, उसको सहारा दें। अगर आपके घर में कुछ गलत होता है उसके आने के बाद तो उसे मत जज करें। आप ये कहें कि हो सकता है ये होना था, होनी थी, या हमारे घर में ये कंडीशन हो चुकी है या हो रही है। लेकिन इस चीज़ के लिए आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, उस मासूम बच्चे को या उस नई लड़की को जो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है आपके पास, तो ये गलत है। तो अगर हम एजुकेटेड हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमें इतना तो समझ आना ही चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। इन सब बातों के लिए हम किसी इंसान को ब्लेम करके उसे दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, वो टॉर्चर हो रही है, क्या ये सही है? इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है, सबसे बड़ा हाथ किसका है? यहाँ पे उस लड़की को सपोर्ट चाहिए अपने हस्बैंड का, अपने मियाँ का। जब वो भी सास की तरह बातें करने लगे और ये लगे कि नहीं यार अब मेरी ज़िंदगी गुनाह है, तो वो लड़की कहाँ जाएगी? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर शादी करके नई दुल्हन लाते हैं तो उसकी इज्जत करें, उसे सम्मान दें। आप ये ना सोचें कि अरे लड़की आएगी घर अलग कर देगी, हमें परिवार से अलग कर देगी, भाई बहनों को अलग कर देगी। ऐसा कोई भी लड़की अपने दिल से सोच कर नहीं आती नए घर में। वो यही सोचती है कि मेरे लिए सब कुछ नया है, समझने में करने में वक्त लगेगा। उस वक्त सास को चाहिए कि माँ जैसा सपोर्ट करे, उसे समझे, उसे सिखाए बताए, ना कि उसे टॉर्चर करे और उसके कदमों को गलत बताए। वो सास जो खुद एक बहू बनकर आई है, वो खुद भूल जाती है कि मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ, सही गलत सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। तो उस सास को समझना होगा कि वो बहू भी तो बेटी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस मियाँ के लिए है, उस आदमी के लिए है जो उसका पति है, हमसफ़र है। जब वो साथ नहीं देगा तो वो कहाँ जाएगी? तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 जो नई बहू आई है उसे समझे। आपकी बहू है, आपकी बेटी है और एक आदमी की औरत पत्नी है। वो औरत आप लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है और इस वक्त उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर एक आदमी ये सोच लेना कि उसकी बीवी के लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लीज़ ये आप शगुन, गुनाह और गलत इन सब चीज़ों में ना उलझें। जो आया है उसको संभाल के रखें। कोशिश करें कि अपने घर की और रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत हो कि किसी के कहने पर ना टूटे। और लड़कियों को गलत कदम, ख़राब कदम कह कहकर टॉर्चर करना बंद करें। और मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप घबराएं ना, आप टॉर्चर ना हो, आप एक्शन लें। एक्शन लेना है गलत तरीके से नहीं, अपनी बात रखने के लिए। आप यहाँ गलत नहीं है, इस चीज़ की जिम्मेदार आप नहीं हैं। इसके लिए आप अपने माँ बाप का सपोर्ट लें, उस इंसान का सपोर्ट लें जो आपकी सुन सकता है, आपकी बातों पर गौर फरमाता हो। टॉर्चर होने से अच्छा है अपनी बात कहना। प्लीज़ घबराना, डरना बंद करें, अपनी बात रखें, अपनी बुनियाद रखें। आप आजकल की लड़कियां हैं, डर के रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको बर्दाश्त करना भी गुनाह है। और ये किसने कह दिया कि किसी के कदम सही है या गलत है? ये किस हदीस में लिखा है कि उस लड़की के कदम सही है या गलत है? अल्लाह ताला ने तो बेटियों को जन्नत और बरकत का नाम दिया है, तो बेटियां बहू बनने के बाद क्या गुनाह और गलत हो जाती हैं? नहीं। तो प्लीज़ अपनी रिस्पेक्ट खुद करें। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़िए, अपने लिए लड़िए। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में याद रखिएगा।